हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे आर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमानेंट जॉब के बारे में, जो कि ऑफिसर पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि इस क्लास में जितने भी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते हैं उसका हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है फ्रेंड्स, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। जो भी नोटिफिकेशन दें आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज होती हैं, बहुत ही शार्ट वैकेंसी होती हैं कि हम अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, उससे पहले हमारी सीटें फुल हो जाती हैं। तो देखिए, आज ही की जो वैकेंसी है कितनी अच्छी इसमें चांसेज है। यदि आप सिर्फ यूजी क्वालिफाइड हैं या फिर पीजी क्वालिफाइड हैं तो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। और देखिए, इस टाइम आपके लिए काफ़ी नोटिफिकेशन हम ऐसे लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ यूजी या पीजी लेवल की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बेरोजगार हैं या फिर आगे तैयारी करना चाहते हैं तो वो तो कीजिए ही, पर साथ में इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन रखना आपको ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि डेली बेसिस की जितनी भी नोटिफिकेशन या अपडेट आती हैं आपको उन सारी अपडेट को रखना ज़रूरी होता है। और ये जो प्लेटफार्म है आपके लिए बहुत ही बेस्ट है डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या अपडेट के लिए। तो किसी भी स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें सैलरी भी कितनी अच्छी है, 1,05,000 रुपये पर मंथ, जिसमें कि देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर सिलेक्शन होते हैं नेट क्वालिफाइड करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, तो भी इतनी सैलरी नहीं बन पाती है। और इसमें देखिए सिर्फ यूजी लेवल पर आपको 1,05,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो कितनी अच्छी है। और ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए सिर्फ यूजी लेवल पर यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए आपको चूकना नहीं है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और देखिए, इसमें एपीआई की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए होता है। तो इसमें एपीआई स्कोर की कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो आपकी यूजी पीजी है इसमें आपको एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन दी जाएगी। तो इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है अब उस पर हम डिटेल से बात करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले बता दें कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी नोटिफिकेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि 4 दिसंबर, अभी जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल ऑफिसर के लिए ये नोटिफिकेशन जो बताई गई है फ्रेंड, देखिए ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की है नोटिफिकेशन, जिसमें 110 ऑफिसर के लिए है। और ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। और देखिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ लिंक दिए गए हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो फ्रेंड्स देखिए 4 दिसंबर से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 19 दिसंबर है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है तो एज एप्लीकेबल। और टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है तो ये 5 जनवरी 2025 है, पर इससे पीछे भी जा सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेंटेटिव दी गई है, कोई फिक्स नहीं है। और जो डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन, तो देखिए एग्जाम के पहले आपको कॉल लेटर मिलेगा, तो ये दिया गया है 7 डेज प्रायर, यानी कि एग्जाम डेट से 7 डेज पहले आपको इसकी कॉल लेटर मिल जाएगी। और ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD, तो इसके डिटेल से नोटिफाइड किया जाएगा आपको GIC वेबसाइट पर। क्योंकि जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले। और इसमें बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए दिया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। और इसमें देखिए जो जनरल के हैं, जनरल सब्जेक्ट वाले, यहाँ डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन वाले, इसमें टोटल आपके 18 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क होनी चाहिए तो 60% आपका यूजी में क्वालिफाइड होना चाहिए, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी 55% होनी चाहिए। और ये दिया गया है आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर MBA होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, डिजायरेबल नहीं है तो भी आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं।
और जो लीगल है, लीगल के लिए 9 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री जो है LLB है तो 60% होना चाहिए, और SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो 55% होना चाहिए। और इसमें डिजायरेबल इसमें भी दिया गया है LLM एक्सपीरियंस या फिर सिविल साइबर, कोई भी एक्सपीरियंस है या फिर डिजायरेबल होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन। और देखिए ये 4 सब्जेक्ट वालों के लिए दिए गए हैं, तो ये 4 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो स्पेशल मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी HRM सब्जेक्ट होती है। तो ग्रेजुएशन में उनकी 60% होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं। और इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ दिया गया है कि बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए आपकी 60% होनी चाहिए, और SC ST OBC कैंडिडेट्स वालों की 55% होनी चाहिए। इसमें भी आपके डिजायरेबल ME MTech या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में। और IT में 22 दिया गया है, इसमें भी आपकी 60% और 55% दी गई है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस IT प्रोजेक्ट की, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हैं। और ये हैं एक्चुअली में 10 पोस्ट दिए गए हैं, इसमें भी 60% और 55% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी 20 पोस्ट हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन में आपके 60 और 55% दी गई है। मेडिकल जो MBBS हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छी चांसेस है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इनका एग्जाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए इनका सिलेक्शन होगा, GDN इंटरव्यू। तो देखिए इनके लिए भी 60% और 55% होनी चाहिए। और ये है फाइनेंस वालों के लिए, जिसमें 18 पोस्ट दी गई हैं, और BCom होनी चाहिए 65% के साथ है, और 55% अदर कास्ट कैटेगरी वालों की है। और ये डिजायरेबल आपकी MBA फाइनेंस या फिर CA CFA CMA MCOM कुछ भी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह आपके टोटल 110 पोस्ट हैं। एसेंशियल स्किल तो यहाँ साफ दिया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर स्टीम एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो ये हैं स्किल एसेंशियल स्किल। और यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स कि वैकेंसीज आर इंटरचेंजेबल अमंग डिसिप्लिन ऑफ नो सुटेबल कैंडिडेट्स इज फाउंड, तो ये तो हो ही सकता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ दिया गया है इसके रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, तो रिजर्वेशन आपको कैसे मिलेगा ये दिया गया है, इंक्लूडिंग शॉर्ट फॉल वैकेंसीज, तो ये शॉर्ट फॉल वालों की है 108 वैकेंसी है जो मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए है। तो देखिए ये कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, जनरल में 43 हैं, OBC में 34 हैं। इसके अलावा जो अदर कास्ट की हैं कैटेगरी की, इनकी बहुत लो है। और PWD की भी दी गई है। इस तरह आपके टोटल 108 पोस्ट हैं। और ये दिया गया है ये दिया गया है बैकलॉग वैकेंसी वाली की। तो बैकलॉग तो वो होती हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट पहले कभी हो चुकी होती हैं, पर किसी वजह से फार्म में फिलअप ना होने की वजह से फिर से इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है। तो ये हैं, ये इसी कास्ट के द्वारा ये इस फार्म को फिल किया जाता है। अदर कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें टोटल आपके 26 पोस्ट हैं। और ये हैं आपके मेडिकल स्ट्रीम वाले जो कि विदाउट रिटन टेस्ट वाले हैं, इसमें सिर्फ इंटरव्यू के जरिए इनका सिलेक्शन होगा। टोटल इसमें 2 पोस्ट हैं। और देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉलो होगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी आपकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तैयार कर लीजिएगा, तभी आप रिजर्वेशन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। एज क्राइटेरिया जो है तो देखिए जो आपकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये तो नॉर्मली दिया गया है जनरल वालों के लिए। पर देखिए इसमें जो मैक्सिमम है 45 तक की है, क्योंकि देखिए इसमें जो SC ST कैंडिडेट्स हैं इनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, OBC को 3 ईयर्स की और PWD को 10 ईयर्स की। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं तो इनको दिया गया है 3 + 8 ईयर्स, तो ये दोनों काउंट होगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें से आप किसी में भी आते हैं, मान लीजिए 5 ईयर्स 3 ईयर्स, ये तो आपको मिली ही। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो प्लस करके ऐड की जाएगी आपकी। तो देखिए आपको इसमें डबल रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पर जो मैक्सिमम है वो 45 ईयर्स से मैक्सिमम नहीं होगी एज लिमिट। और जो विडो वोमेन है उनका कोई केस चल रहा है उनके हस्बैंड से तो उनकी 9 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा दिया गया है एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हैं तो इनको भी 8 ईयर्स की इसमें रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो दिया गया है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो ये तो एक बार जरूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। और ये दिया गया है एमेंडमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपकी सैलरी दी गई है 85,000 है। इसके अलावा प्लस आपको इसमें पेंशन स्कीम भी मिलेगी जो कि देखिए मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है सारे, वैसे बहुत कम ही पोस्ट हैं जिसमें आपको पेंशन स्कीम मिलती है। तो इसमें है देखिए, और न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंसेज, लीवल ट्रेवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स और हाउसिंग फिनिशिंग अलाउंसेज, इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज हैं सारी आपको इसमें मिलेंगी। तो इस तरह आपके जो सैलरी बन जाते हैं तो 1,05,000 रुपये पर मंथ सैलरी बन जाती हैं। और ये है सर्विस कंडीशन दी गई है। और देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो जैसा कि मैंने बताया जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनकी सिर्फ क्या होगी
जीडी और इंटरव्यू होगी। तो जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसी पर उनका डिपेंड होगा जीडी इंटरव्यू में। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाले हैं तो उनकी 2 लेवल की होगी सिलेक्शन प्रोसीजर कि आपकी एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगी। तो देखिए इसके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं फ्रेंड्स। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके स्टेट में ही बनाए गए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा गंटूर है, बिहार में पटना में, और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली दिया गया है, गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर दिया गया है, कर्नाटक का बेंगलुरु दिया गया है, कर्नाटक का एक मंगलोर दिया गया है, और केरल में तिरुवनंतपुरम दिया गया है, और केरल में एक दिया गया है काजीकोड, और मध्य प्रदेश में भोपाल दिया गया है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद दिया गया है, और महाराष्ट्र में एक मुंबई, नवी मुंबई, और देन एमएमआर दिया गया है। नासिक में है महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में पुणे में भी दिया गया है, उड़ीसा भुवनेश्वर दिया गया है, राजस्थान जयपुर है, तमिलनाडु चेन्नई है, तमिलनाडु कोयम्बटूर है, तमिलनाडु और दिया गया है मदुराई, और तमिलनाडु तिरुलवेली, और दिया गया है तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना करीमनगर, और इसके अलावा दिया गया है आपका यूटी न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश लखनऊ है, और वेस्ट बंगाल की हुगली दी गई है, वेस्ट बंगाल कोलकाता और इसके अलावा ग्रेटर कोलकाता भी दी गई है, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। तो ये इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं इतने सारे। तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है एग्ज़ाम देने में, आपके स्टेट में एग्ज़ाम भी होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स दिया गया है स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो देखिए जो रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स ये दिया गया है जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट्स वालों के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट पे था पार्ट 1 में था वो जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए था। तो देखिए इसमें 3 पार्ट में होगा A B C। तो ए पार्ट में आपकी हायर आर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग से आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क से, और पार्ट बी में टेस्ट ऑफ रीजनिंग की होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें आपके टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेशल एम्फासिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी हैं। तो ये भी 25 क्वेश्चन है 20 मार्क से। इसके अलावा टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 क्वेश्चन 15 मार्क के। पार्ट सी दिया गया है आपके 3 क्वेश्चन 30 मार्क से, जिसमें आपके दिए गए हैं टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे प्रीसीज एंड कम्प्रीहेंशन। इस तरह आपके देखिए 123 क्वेश्चन हैं 150 मार्क के। और ये दिया गया है स्पेशल स्ट्रीम वालों के लिए जो अदर देन मेडिकल के अलावा जो अन्य हैं, तो इनकी दी गई है फ्रेंड्स। ये भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 क्वेश्चन 40 मार्क के, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क से। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी होगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, और टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एसे प्रीसीज एंड कम्प्रीहेंशन तो ये है 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। तो देखिए फ्रेंड्स ये इससे टाइप वाले क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स ऐड ही होगी। तो इस तरह के ये भी 123 क्वेश्चन 150 मार्क्स के बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपको मार्क्स लाना होगा तो आपको मैक्सिमम 60% लाना अनिवार्य होगा, और यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 50% चाहिए। और जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगी फाइनल सिलेक्शन की, तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट है GD एंड इंटरव्यू, जिसमें आपको तीनों को मिला करके 60% होनी चाहिए, और यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 50% होनी चाहिए। और ये दिया गया है कैंडिडेट्स हैड टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स स्टेट एबव इन ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट GD एंड इंटरव्यू सेपरेटली। तो ये अलग अलग होगा फ्रेंड्स, और तीनों को मिलाकर यही 60% ऐड किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन। और इसके अलावा देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है। ये दी गई है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। तो यदि आप मान लीजिए इंग्लिश से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी इसकी पेपर बनेगी। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे फ्रेंड्स, तो उनको कॉल लेटर के जरिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो देखिए जो कॉल लेटर आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वहाँ पर आपको दी जाएगी इसकी अपडेट। तो जिनका भी नाम आएगा उनकी लिस्ट वहाँ पर शो की जाएगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से डाउनलोड करके ले सकेंगे। और इसके अलावा देखिए जो भी कैंडिडेट्स SC ST PW OBC हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी एग्ज़ाम से पहले की जाएगी, तो उसकी भी नोटिफिकेशन या अपडेट जो मिलेगी आपको तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। और ये दिया गया है एप्लीकेशन फॉर EWS कैंडिडेट्स वालों की। तो और यहाँ देखिए ग्रेजुएशन फॉर एप्लीकेशन दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स यही इसकी लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और देखिए फ्रेंड्स जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये है। और इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनकी कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं।
तो इसको आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन फार्म को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलेबस अगर मिल जाती है तो सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ हम अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक